नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेके आया हूँ मैं एक शानदार और जानदार टॉपिक जिसका नाम है क्षेत्रफल यानी कि एरिया। एडवांस मैथ का एकमात्र टॉपिक डाला है क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें से ये है क्षेत्रफल। और अपन आज बात करेंगे क्षेत्रफल की। देखो, क्षेत्रफल जो होता है वो किसी भी राशि का द्विमीय क्षेत्र का परिणाम होता है। स- वो पृष्ठ समतल भी हो सकता है, वक्र भी हो सकता है, लेकिन होगा द्विमीय। द्विमीय 2D। तो 2D बता देता हूँ मैं आपको क्या होता है। 2D में लंबाई और चौड़ाई ही उपस्थित होती है, यानी कि दो ही विमाएं उपस्थित होती है, उसको 2D बोलते हैं। और उसी का जो परिमाप या परिणाम होता है वो अपना होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आयत के क्षेत्रफल की। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आयत क्या होता है। वैसे तो आप सब पढ़े लिखे हैं, आगे पढ़ लिख के आगे बढ़ गए हैं। तो आयत आपको पता होगा, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। उसको अपन आयत या रेक्टेंगल बोलते हैं। तो अपन इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। फिर इसके बाद इसकी बात करते हैं परिमाप की। परिमाप को बहुत कम बार बोला जाता है, इसका परिमाप। इसको ज्यादातर भाषा में बोला जाता है परिमिति। ठीक है, कई लड़के परिमिति सुन के इसका क्षेत्रफल निकाल के आ जाते हैं, जबकि इसका जो परिमिति होती है वो परिमाप ही होता है। परिमाप देखो सीधी सी बात भाषा में क्या होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। परिमाप इसकी चारों भुजाओं का योग होता है। चारों भुजाओं का योग या चारों तरफ की जो इसकी लंबाई होती है उसको अपन परिमाप या परिमिति या परिधि बोलते हैं। तो जो आयत की परिधि या परिमिति होती है उसको निकालने का जो फॉर्मूला बनता है, देखो वो कैसे बनता है। देखो, इसकी लंबाई दो और चौड़ाई इसकी 2 बार है और इस लंबाई भी 2 बार है। तो लंबाई और चौड़ाई को एक एक बार जोड़ के अपन इसको 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये इसकी परिमिति का फॉर्मूला आ जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके विकर्ण की, यानी कि इसमें जो सबसे लंबी भुजा होती है उसकी बात करते हैं अपन। जो विकर्ण होता है इसका विकर्ण अपना पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय से निकल के आएगा। जो बोधायन प्रमेय होती है वो अपनी होती है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका मतलब है समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, उसी प्रकार से अपना ये जो विकर्ण है वो निकल के आएगा। तो विकर्ण का जो स्क्वायर होगा वो हटा के मैं रूट में लगा देता हूँ और अपन बात करते हैं इसकी लंबाई स्क्वायर प्लस की चौड़ाई स्क्वायर की, जो अपना इसका विकर्ण हो जाता है। तो देखो, इसका आयत का क्षेत्रफल हो गया, इसका परिमाप हो गया और इसका विकर्ण हो गया। आगे बढ़ते हैं और अपन बात करते हैं आयत के जो चारों तरफ जो रास्ता होता है उसकी बात करते हैं। इसके अंदर वाले रास्ते की भी बात करेंगे अपन। देखो, आयत के जो चारों तरफ का रास्ता होता है वो कैसे निकालते हैं अपन। देखो, इस रास्ते की चौड़ाई मान लो अपन एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये इधर से देखो भाई, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक पेन है तो अपने बस की है नहीं इसको चलाने की। ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, मतलब ये रास्ते की जो चौड़ाई है वो एक्स हो गई। यानी कि जो इसकी लंबाई और चौड़ाई है उसमें अब वृद्धि हो जाएगी बार वाले आयत में। जो ये बार आयत बना है उसमें देखो, जो आयत के इसकी लंबाई है वो लंबाई हो जाएगी अपनी बढ़ के 2x। कैसे होगी वो मैं बता देता हूँ आपको। एक एक्स तो ये आ जाएगा और एक एक्स आ जाएगा ये वाला, तो दोनों एक्स इसकी लंबाई में जुड़ जाएंगे। जो बाहर वाला आयत है उसकी जो लंबाई नई लंबाई आएगी वो l+2x आएगी। इसी प्रकार इसकी जो चौड़ाई आएगी वो भी इसकी चौड़ाई आएगी b+2x। अब देखो, जो इसका रास्ते का जो क्षेत्रफल आएगा वो कैसे आएगा। अपन 12 वाला क्षेत्र आयत का क्षेत्रफल लेते हैं, बड़े वाले आयत का, ठीक है, और छोटे वाले को उसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो बड़ा वाले का जो क्षेत्रफल आएगा वो अपने पास आएगा लंबाई +2x गुणा चौड़ाई +2x माइनस लंबाई इंटू चौड़ाई। जो छोटा वाला आयत है उसका क्षेत्रफल तो अभी भी लंबाई इंटू चौड़ाई रहेगा अपने पास, ये वाला, ठीक है। तो अपन इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, पहले एल से मैं इसको सारे को गुणा करूंगा तो आ जाएगा LB प्लस एल इंटू 2x। फिर अपने पास आ जाएगा, इसको मैं इन सब से गुणा करूंगा तो 2x इंटू बी प्लस 4x² माइनस LB। अब देखो, LB से तो ये LB कट जाएगा और बीच में बची क्या अपने पास, ये वाली इक्वेशन। तो इसमें से देखो 2x 2x और 2x, 2x तो मैं ले लेता हूँ इन सब में से कॉमन। फिर बचा मेरे पास L प्लस B
प्लस क्या बता 2x, यानी कि अगर अपना जो आयत है उसके बाहर अपने रास्ता बनाया समान चौड़ाई का, तो अपने पास क्या फॉर्मूला निकल के आएगा उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का, वो आएगा अपने पास 2x कोष्टक चालू l प्लस बी प्लस 2x, जहां पर ये x है वो रास्ते की चौड़ाई है। अब देखो इसी कंडीशन के विपरीत एक कंडीशन और बनती है कि अगर ये रास्ता अंदर की साइड हो तो अपने को इस फॉर्मूले में क्या चेंज करना है कि अपना जो अंदर वाला रास्ता है उसका क्षेत्रफल निकल के आ जाए। देखो मेरे भाई इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, ये सारा ऐसे का ऐसे रहेगा, बस अपने को चेंज करना है जो यहाँ पे ये 2x जोड़ा हुआ है, इस 2x को जो नया फॉर्मूला निकल के आएगा अपने वाला अंदर के रास्ते का, उसमें इसको घटा देना है। तो अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपना फॉर्मूला बन जाएगा 2xl प्लस बी माइनस 2x। ये अपना जो अंदर वाला वो रास्ता है उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं वर्ग। वर्ग आप सबको पता होगा, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वो अपना वर्ग होता है। जो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लेकिन इसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, अपन भुजा मान लेते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है वो हो जाता है भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा। इसके बाद जो इसका फॉर्मूला आता है परिमाप का, परिमाप या परिमिति या परिधि, ठीक है, तो वो आता है इसका 4 गुणा भुजा, क्योंकि इसकी भुजाएं बराबर है तो इसको 2 से किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं, सीधा ही चारों भुजाओं को जोड़ लो या एक भुजा को 4 से गुणा कर दो, इसका परिमाप निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके परिमाप के बाद अपन बात करते हैं इसके विकर्ण की। ठीक है भाई, तो विकर्ण के लिए अपने को इसका निकालना है रूट लंबाई स्क्वायर उसकी वही भुजा स्क्वायर आ जाएगी, मतलब ए स्क्वायर, और इसकी जो चौड़ाई आएगी वो भी आ जाएगी इसकी, सॉरी वो भी इसकी भुजा स्क्वायर आ जाएगी। तो इसको सोल्व करते हैं अपने, तो इस अपने पास आ जाता है रूट 2a स्क्वायर। ठीक है, और जो ये रूट है वो ए से तो हट जाएगा और 2 पे लगा रह जाएगा, यानी कि विकर्ण का फॉर्मूला आ गया अपना, विकर्ण बराबर होगा 2 इंटू सॉरी रूट 2 इंटू भुजा, ये इसका विकर्ण हो जाता है। ठीक है भाई, तो इसका विकर्ण होगा, इसका परिमाप हो गया और इसका क्षेत्रफल आ गया। आगे अपन बात करते हैं, आगे मैंने 2 पॉइंट लिए हैं, उनमें से पहला पॉइंट यह है कि दो संख्याएं a b, इनमें से किसी एक को कम या बढ़ाया जाता है तो गुणनफल स्थिर रहे। ध्यान दें कि गुणनफल स्थिर रहे, इसके लिए अपने को दूसरी संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या उसको कितना प्रतिशत बढ़ाना है ताकि इन दोनों का गुणनफल हमेशा स्थिर रहे, यानी कि a इंटू बी स्थिर रहे। ठीक है, तो इसके लिए जो अपना फॉर्मूला यूज होता है वो ये होता है कि कितना प्रतिशत घटाया या कितना प्रतिशत बढ़ाया, उसको लिखते हैं अपन x, और 100 प्लस माइनस x गुणा 100%, ये अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो ये प्लस माइनस है वो अगर अपन बढ़ा रहे हैं, मतलब किसी भी संख्या में प्रतिशत बढ़ा रहे हैं, 10%, 20%, कौन सा भी बढ़ा रहे हैं तो अपन यूज करेंगे प्लस, और अगर उसमें घटा रहे हैं तो यूज करेंगे अपन माइनस। अपन एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे अपने को इफेक्ट निकालना है a इंटू बी पर, तो अगर मैं a को बढ़ा दूं 10%, ठीक है 10% a को बढ़ा रहा हूं मैं, तो अपने को b को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा कि इन दोनों का गुणनफल क्या रहे, स्थिर रहे। तो देखो उसको कितना प्रतिशत कम करना है वो निकालते हैं अपन। तो x की जगह अपना क्या है 10, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 10, नीचे 100 प्लस 10 गुणा वापस 100, आगे चल के जाएगा ये 10/110 गुणा 100, ये इससे कट जाएगा और 100 में भाग देंगे अपन 11 का, तो अपना जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 9 सही 1/11%। कहने का मतलब ये हुआ कि संख्या b को अपने को 9 सही 1/11% कम करना है,
तब जाके इन दोनों का जो ये गुणनफल है a गुणा b ये स्थिर रह पाएगा, यानी कि इन दोनों के गुणनफल में कोई बढ़ोतरी या कोई कमी नहीं होगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अपन। देखो ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि अपना जो क्षेत्रफल है उसमें क्षेत्रफल a इंटू बी से मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई या दो दो विमाओं के गुणा होने से आता है। तो अपने क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे लंबाई में अपने बढ़ोतरी कर दी 10% की, तो अब इसकी जो चौड़ाई है उसमें कितनी प्रतिशत की कमी कर रहे हैं कि ताकि इसका क्षेत्रफल क्या रहे, स्थिर रहे। इसलिए मैंने ये जो प्रतिशत वाला टॉपिक है यहाँ बीच में डाला है। और एक और है कि दो संख्या को बढ़ाने या घटाने पर, देखो अभी तक अपन ने एक संख्या को बढ़ाया था और एक को कम कर रहे थे क्योंकि अपने को गुणनफल स्थिर रखना था। अब जो इन दोनों का गुणनफल आएगा वो भी बढ़ेगा या घट भी सकता है, क्योंकि अब की बार जो इफेक्ट रहेगा वो दोनों पे करेंगे, अपन दोनों पे अप्लाई करेंगे। अगर जैसे आपने को किसी ने बोल दिया कि ए को बढ़ा रहे हैं या बी को बढ़ा रहे हैं, बी को घटा रहे हैं या ए को बढ़ा रहे हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो उस कंडीशन में इन दोनों के गुणनफल पर क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा, कितना प्रतिशत घट रहा है कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए या उसकी गणना करने के लिए अपने को ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ वो यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, देखो ए इंटू बी में अपने को इफेक्ट देखना है, दो संख्याएं हो गई, ठीक है। संख्या तो एक ही लेकिन डिजिट दो है। देखो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुणा वाई बटा 100, ये फॉर्मूला अपने को यूज करना है। देखो ये जो पहला प्लस माइनस है वो ए में इफेक्ट है, इसको घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं उसको यहाँ लिखना अपने को, सॉरी ये कुछ नहीं है यहाँ पे। और जो बी में इफेक्ट है वो उसको अपन वाई के बराबर में लिखना है और इन दोनों के इफेक्ट को यहाँ लिखना है। या जो साइन आएगा वो इन दोनों का एक्स वाई का जो साइन गुणा होके आएगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अपने एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं कि जैसे मैं ए को बढ़ा रहा हूँ 10% और बी को बढ़ा रहा हूँ मैं 20%, तो अपने को जो इनका गुणनफल होगा उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा वो निकालना है। तो प्लस माइनस एक्स की जगह लिख देता हूँ मैं +10, प्लस माइनस वाई की जगह लिख देता हूँ मैं 20 और प्लस माइनस एक्स वाई की जगह लिख देता हूँ मैं 10 गुणा 20। तो इन दोनों को सोल्व करते हैं अपन। देखो ये दोनों जुड़ के तो आ जाएंगे, ये दोनों जुड़ के तो आ जाएंगे अपने 30 और ये सॉरी यहाँ 16 नहीं लगाया मैंने, और ये 16 हुआ क्या आ जाएगा अपना, 0 से 0 ये 0 और ये 0 से ये 0, तो ये 16 आ जाएगा अपना +2। यानी कि जो कुल प्रभाव पड़ेगा उसके क्षेत्रफल या इन दोनों के गुणनफल पर वो 32% का पड़ेगा। 32% प्लस के हैं यानी कि बढ़ेगा। देखो एक चीज और बता देता हूँ मैं, अगर ये जो फॉर्मूला है इसका अगर वैल्यू प्लस में आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि गुणनफल बढ़ रहा है। और अगर अगर इसकी वैल्यू जब माइनस में आ रही है यानी कि माइनस बी नेगेटिव में आ रही है इसकी वैल्यू, इसका मतलब है कि गुणनफल पे नेगेटिव इफेक्ट यानी कि कम हो रहा है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अपन। त्रिभुज तीन भुजाओं से बंद आकृति को अपन त्रिभुज कहते हैं। जो अपने पास ये रहा ये त्रिभुज देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तो ये होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। देखो आधार तो हो गया इसमें ये और ऊंचाई हो गई ये। जो ऊंचाई लंबवत होगी ना वही ऊंचाई मानी जाएगी, अपन इसको कभी भी ऊंचाई नहीं बोलेंगे इसकी। अपन इसको एक बार तीनों भुजाएं मान लेते हैं ए बी और सी। तो एक क्षेत्रफल तो ये होगा इसका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार और ऊंचाई इसकी दी गई है तो ऊंचाई अपन लंबवत ही मानेंगे हमेशा। और एक सूत्र होता है अपना हीरोन सूत्र, जो अपन ने बचपन से बहुत बार पढ़ा है, हीरोन फॉर्मूला। उस फॉर्मूले में अपना एरिया जो आता है वो आता है √S कोष्टक चालू S माइनस ए S माइनस बी और S माइनस सी, जहां पर S होता है इसका अर्ध परिमाप S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बटे 2, और ये ए बी और सी इसकी भुजाएं हो गई। तो इससे भी अपन इसका हीरोन के सूत्र से भी इसका क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिभुज का।
त्रिभुज के अलग अलग टाइप आएंगे, उनकी उनकी अलग अलग बात करेंगे अपन, लेकिन अपन स्टैंडर्ड त्रिभुज की बात कर रहे हैं कि अगर एक त्रिभुज दिया गया हो तो अपन उससे कैसे उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। परिमाप वही होता है इसका, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो इसका परिमाप हो गया। परिमाप या परिमिति हो जाएगा इसका a प्लस बी प्लस सी, ये तो तीनों दी गई होगी तभी अपन इसकी बात कर पाएंगे। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात अलग से बता देता हूँ। जैसे कोई त्रिभुज दिया गया है, ये त्रिभुज मान लेते हैं अपन, ठीक है। इसमें आपको ए भुजा दी है, बी भुजा दी है, इसका नाम गांव कुछ पता नहीं इस त्रिभुज का, और अपने को ये थीटा दिया हुआ है, और इसको पूछ ले कि इसका क्षेत्रफल बताओ, तो अपन उस कंडीशन में इसका क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ये पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज तो होना चाहिए कि इसको कैसे निकालते हैं, क्योंकि अपने पास ट्रिग्नोमेट्री इस बार है नहीं, तो ये साइन थीटा वाला क्वेश्चन आएगा नहीं। इसी के साथ अपन आगे त्रिभुज की तरफ बढ़ते हैं, और अगला वाला त्रिभुज अपने पास समकोण त्रिभुज। अपने हमेशा ही समकोण त्रिभुज को पाइथागोरस के रूप में पढ़ा है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो सीधा सीधा होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार में इसको आधार लेते हैं, ऊंचाई की जगह इसका अपन लंब काउंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका आधार इंटू ऊंचाई हो गई। अब देखो इसमें आधार इंटू ऊंचाई तो सीधा सीधा ये और ये हो गया, लेकिन कभी कभार इसको ये देख कर भी इसका क्षेत्रफल पूछने की कोशिश कर ली जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में अपने की ऊंचाई होगी वो इधर से होगी, ये इसकी ऊंचाई काउंट होगी। अब देखो इसको वैसे तो अपन तुंगता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तुंगता। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दो तरीकों से निकल सकता है 1/2 कर्ण इंटू तुंगता, और दूसरा क्षेत्रफल निकल सकता है इसका 1/2 आधार गुणा लंब, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया अपना लंब वो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में अपन वो कर्ण लंब आधार पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, और ये त्रिक नियम पे काम करेगा। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, तो अपना आगे वाला जो त्रिभुज आता है वो आता है अपने पास समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी और तीसरी भुजा उनसे अलग होगी। इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो ये कोण भी बराबर है, और ये भुजा अपने अलग है, मतलब ये बी और ये भी बी और ये ए हो गया। तो अपना जो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास a/4 इंटू √4b² माइनस a², जहाँ पे जो a है वो असमान भुजा है ये वाली, और b ये समान वाली भुजा है। ये अपने पास समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। देखो समद्विबाहु त्रिभुज में अपने को ज्यादा ज्ञान नहीं लगाना है, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भी अपन निकाल सकते हैं, ऊंचाई निकाल के अपन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने पास बी दी गई है, ए दिया गया है, तो अपन सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, फालतू में ऊंचाई निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऊंचाई भी निकाल सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ ऊंचाई कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे अपन लंब डालेंगे, जो ये लंब डलेगा वो इसको दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी इस टुकड़े की, तो ये आ जाएगी a/2। अब इसकी वैल्यू अपने पास है, इसकी वैल्यू अपने पास आ गई, तो इसको निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगा दो और ऊंचाई निकाल लो इसकी। तो h बराबर आ जाएगा अपने पास b² माइनस a²/4। तो ये अपने पास इसकी ऊंचाई आ जाती है समद्विबाहु त्रिभुज की। तो इससे भी अपन वही आधार इंटू ऊंचाई का फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। इसके साथ अपन आगे बढ़ते हैं और आगे वाला त्रिभुज लेते हैं अपने पास समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु नहीं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ए ए ए ए, तीन भुजाएं बराबर, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होती है। और इसका देखो डायरेक्ट क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। इसको कैसे निकालते हैं,
ये भी मैं आपको बताऊंगा, और इसकी ऊंचाई कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अपन बात करते हैं इसकी ऊंचाई की। ऊंचाई देखो, इसमें ए दे रखा है और ये ऊंचाई अपन को दे रखी है, ये लंब दिया हुआ है। तो अपन यहाँ बात करते हैं अपन इसकी वैल्यू की। तो ये a/2 हो जाएगी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में जो सामने वाली भुजा से डाला गया लंब बना, उसके सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित तो करता ही करता है, लेकिन वहां पे लंब भी बनाता है। ये समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज की है। समद्विबाहु में हमेशा नहीं होता, लेकिन समबाहु त्रिभुज में हमेशा यही होता है। तो अपन इसकी ऊंचाई निकालेंगे, तो ऊंचाई निकालने के लिए अपने पास आ जाएगा कर्ण स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आधार स्क्वायर का आ जाएगा अपने पास a²/4। इसको अपन आगे सोल्व करेंगे, रूट रूट चलता रहेगा यहाँ पे। 4a² माइनस a²/4 रूट, और ये यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, तो a⁻, और ये अंदर 3 रह जाएंगे, तो √3 और बटा नीचे का 4 का हो जाएगा 2। तो ये अपने पास इसकी ऊंचाई आ गई। देखो h बराबर अपने पास क्या आ गया, h बराबर आ गया अपने पास a√3/2। ये 4 अब बाहर निकलेगा तो 2 रह जाएगा, और यहाँ 4 में से 3 जाएंगे तो हो जाएंगे 3, और a² को बाहर निकालेंगे तो अपने पास बच जाएगा मात्र a। तो ये आ गया अपने पास h। अब देखो h अपने पास आ गई, आधार अपने पास दिया हुआ है a, तो फॉर्मूला लगाते हैं अपन 1/2 आधार a गुणा ऊंचाई। यहाँ तक समझ में आ गया बिल्कुल। ये अपन क्षेत्रफल निकालने 1/2 आधार इंटू ऊंचाई वाले फॉर्मूले से। अब देखो √3 ऐसे कैसे आ जाएगा अपने पास, 2 गुणा 2 के हो जाएंगे अपने पास 4, और a हो जाएगा अपने पास a²। अब देखो इसको ध्यान से, √3/4 भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल आया कि नहीं आया। और यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट बातें, यहाँ से अपन इसकी जो ऊंचाई और भुजा है उसमें संबंध लिख लेते हैं। संबंध का मतलब देखो h बराबर अपने पास दिया हुआ क्या है, a√3/2, ठीक है। अब अपन ये है 2 क्या a, तो इसको भेज देते हैं इसके नीचे। तो अपने पास जो इन दोनों में संबंध आया वो आ गया अपने पास h/a√3/2, ये इनका अनुपात आ गया। ये अपने पास समबाहु त्रिभुज की बात हो गई, हाइट आ गई, इसका एरिया आ गया, परिमाप अपने पास इसका 3a आ ही जाएगा। परिमाप में तो कोई दुविधा वाली बात है ही नहीं, 3a। तो इसका क्षेत्रफल हो गया, ऊंचाई हो गई, और इसका परिमाप हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं अब अपन बात करेंगे चतुर्भुज की। देखो चतुर्भुज 4 भुजाओं से बंद आकृति होती है। अब ये डाउट आ रहा होगा कि आयत भी 4 भुजाओं से बंद आकृति था, लेकिन आयत एक अलग है। देखो आयत भी एक चतुर्भुज ही है, ठीक है, लेकिन वो उसके स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए वो आयत कहलाता है। और ये समलंब चतुर्भुज है। देखो समलंब चतुर्भुज की डेफिनेशन ये होती है कि जो आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा मतलब ये, मतलब एक जोड़े का मतलब दो भुजाएं समांतर हो, तो उसको अपन समलंब चतुर्भुज कहते हैं। देखो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला अपने पास होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। इसको अपन ऊंचाई भी बोल देते हैं, तो समांतर भुजाओं की बीच की लंबवत दूरी भी बोल देते हैं। तो ये अपने पास समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला हो गया। और इसी के साथ अपन देखो इस फॉर्मूले को अच्छे से लिख देता हूँ, अच्छे से लिखा हुआ है, समांतर भुजाओं का योग ए और बी का योग a+b, और इन दोनों के बीच की दूरी अपने पास इसमें दी हुई है h, और अपने पास ये हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं अपन और बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। देखो समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है,
कि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर तो होती है, लेकिन आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है। अब देखो आयत और इसमें अंतर इतना ही है कि आमने सामने की भुजाएं तो आयत में भी बराबर होती है, लेकिन जो इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर तो होती है, लेकिन ये समांतर तो उसमें भी आयत में भी होती है, लेकिन इसमें जो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। अगर 90 डिग्री का प्रत्येक कोण हुआ तो वो आयत हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ से वीकेंड डाला मैंने, तो ये दो त्रिभुजों में बट गया, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। ये दोनों त्रिभुज आपस में हमेशा बराबर रहेंगे क्षेत्रफल में। तो अपन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये ऊंचाई आ गई इसकी, ये यहाँ से यहाँ तक इसका आधार आ ही गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, एक बटा, अरे यार, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। तो इसमें एक जो पहला त्रिभुज है उसका वो क्षेत्रफल निकालेंगे अपन, और फिर दोनों आपस में सेम हो तो इसी को अपन 2 से गुणा कर देंगे, तो अपने पास दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आ जाएगा। 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 इससे कट जाएगा, और फाइनल जो अपने पास क्षेत्रफल आएगा समांतर चतुर्भुज का वो आ जाएगा आधार गुणा ऊंचाई। ये आ जाएगा अपने पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज में एक प्रॉपर्टी और होती है कि जो इसमें आमने सामने की भुजाएं होती है और उनका लंब होता है वो बराबर होते हैं। कैसे होते हैं मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये अपने पास समांतर चतुर्भुज है, भुज है, तो इसको ऊंचाई मानेंगे तो आधार ये हो गया, और इसको ऊंचाई मानेंगे तो आधार हो गया ये। तो इसमें होता ये है, होता कुछ नहीं है कि दोनों तरफ से इसका क्षेत्रफल बराबर आता है। दोनों तरफ से मतलब इसको आधार मान के अपन सोल्व करेंगे तो भी क्षेत्रफल वही आएगा, और इसको आधार मान के सोल्व करेंगे तो क्षेत्रफल वही आएगा। तो अपन इसके साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सम चतुर्भुज की। देखो समलंब चतुर्भुज और सम चतुर्भुज में अंतर ये होता है कि सम चतुर्भुज होता है उसमें चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। ठीक है, तो सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है, 1 2 3, और ये चारों बराबर होती है तो वो सम चतुर्भुज होता है। सम चतुर्भुज की एक और खास बात ये होती है कि जो उसके विकर्ण होते हैं ना वो आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते ही करते हैं, लेकिन एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। देखो ये बातें मैं प्रत्येक टॉपिक में बता सकता था, लेकिन ये क्या अपने ज्योमेट्री में यूज होती है, यहाँ यूज नहीं होती है, और अपने पास ज्योमेट्री इस बार राजस्थान पटवार में दिया हुआ नहीं है। तो अपन केवल बात करेंगे क्षेत्रफलों की। क्षेत्रफल से रिलेटेड तो मैंने ऐसे बता दिया था इसका कि ये लमसम विभाजित होता है, ये अपने काम आ सकता है। यहाँ 90 डिग्री कोण बनते हैं इसमें बीच में। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं अपन। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल मतलब DB। इस चित्र की बात करेंगे हो जाएगा अपने पास 1/2 AC गुणा BD। ये अपने पास सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है। परिमाप तो वही हो जाएगा 4 इंटू भुजा, ये इसका परिमाप हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि ये तो वर्ग का भी था, तो वर्ग एक सम चतुर्भुज ही है, लेकिन उसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए वो वृत्त कहलाता है। वृत्त क्या, वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो इसके साथ अपन आगे बात करते हैं वृत्त की। देखो वृत्त एक गोला होता है, नहीं गोला नहीं होता है वृत्त एक बिंदु का बिंदुपथ होता है। एक निश्चित बिंदु से बिंदु का बिंदुपथ होता है, उसको अपन वृत्त बोलते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला अपने पास होता है πr²। वृत्त के विभिन्न तरीकों की बात करेंगे अपन, जैसे अर्धवृत्त है, चतुर्थांश है, अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, इस वृत्त का परिमाप कितना होता है, सारी बात करेंगे। तो वृत्त के परिमाप या परिमिति बताता हूँ मैं आपको। तो इसका परिमाप या परिमिति या परिधि, तो ये होता है इसका 2
पाई आर। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी परिधि हो गई परिमाप की, और ये इसका व्यास हो ही गया, ये इसकी जीवा हो गई, और ये इसका त्रिज्या हो गई। तो ये अपने पास वृत्त। अब देखो मैं इसके अर्धवृत्त की बात करता हूँ। अर्धवृत्त का मतलब होता है ये अपना अर्धवृत्त। देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो हो गया अपने पास पाई आर स्क्वायर बटे 2। और अर्धवृत्त की परिधि ये मत कर देना 2 पाई आर में 2 का भाग दे दें, ऐसे नहीं होगी इसकी। इसकी होगी 2 पाई आर की आधी तो होगी 2 पाई आर बटे 2 प्लस ये आधी हो गई, ये तो 2 पाई आर बटा 2 हो गई, लेकिन जो ये होगी ना ये अपने पास 2 आर होगी, तो इसमें 2 आर और जुड़ेगी, तब जाके इसकी टोटल परिधि आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये इससे कट जाएगा, तो पाई आर प्लस 2 आर, तो ये टोटल होके आज हो जाएगा, आर को अपन बाहर ले लेते हैं, तो पाई प्लस 2। तो ये अपने पास आ गई इसकी अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप। अब देखो वृत्त के अंदर अपन और बात करते हैं, वृत्त के त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल निकालने की बात करते हैं अपन। तो देखो ये वृत्त है, और जो त्रिज्यीय खंड होता है वो त्रिज्यों से बनता है, उसको अपन त्रिज्यीय खंड बोलते हैं। तो ये एक त्रिज्यीय खंड हो गया, यहाँ पे सेंटर में कोण बना रहा है, ओ भाई सीधा चल जा, हाँ ये हो गया अपना त्रिज्यीय खंड। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि जो इसका फॉर्मूला होता है ये पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर जो क्षेत्रफल होता है वो 360 डिग्री के कोण का होता है, मतलब चारों तरफ का पूरा क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब अपने को त्रिज्यीय खंड का निकालना, त्रिज्यीय खंड का मतलब एक ऐसा खंड जो दो त्रिज्याओं से निर्मित होता है, उसके बीच में जो कोण बनेगा उससे ही इसका क्षेत्रफल आप अपन निकाल सकते हैं। तो अपन त्रिज्यीय खंड का फॉर्मूला क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिज्यीय खंड। अब अपने को दिया हुआ होता है ये थीटा, थीटा की वैल्यू से निकालेंगे अपन, जो पाई आर स्क्वायर तो अपने पास ऐसे कैसे आ जाएगा, और जो अपने पास जो थीटा दिया हुआ है उसको अपन इस तरह लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360। जितना थीटा होगा उतना ही अपना क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा। जैसे मैं बात करूँगी थीटा का मान है अपने पास 90, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास 360, थीटा बटा 360 यानी कि 1/4। ये अपने पास त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आ गया। अब देखो लोग बात करते हैं लघु त्रिज्यीय खंड और वृहत त्रिज्यीय खंड, तो लघु त्रिज्यीय खंड भी वही होता है, वृहत त्रिज्यीय खंड भी वही होता है, तो इसलिए अपन उसको त्रिज्यीय खंड में पढ़ लेते हैं। बस अपने को ध्यान रखना है कि थीटा कौन सा है, थीटा अगर 180 से ज्यादा आ रहा है या 90 से ज्यादा आ रहा है तो वृहत त्रिज्यीय खंड हो जाएगा, और उससे कम आ रहा था तो लघु त्रिज्यीय खंड। अपन तो थीटा का मान रखेंगे, और लघु हो चाहे वृहत हो अपने पास उसका क्षेत्रफल हाजिर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड का अपन परिमाप की बात भी कर लेते हैं। हाँ, इसको परिमाप क्या, इसके में वो जो चाप होते हैं उसकी लंबाई की बात कर लेता हूँ एक बार, कि देखो यहाँ से यहाँ तक चाप है, तो अपने को पूछ ले कि इसकी लंबाई कितनी है, तो अपन इसकी बात कर लेते हैं। चाप की लंबाई निकालने के लिए बता देता हूँ मैं आपको। चाप देखो क्षेत्रफल निकाला था त्रिज्यीय खंड का, तब मैंने क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिया था। अब मैं चाप की लंबाई निकाल रहा हूँ तो मैं क्या यूज करूंगा, उसकी परिधि या परिमाप का फॉर्मूला। ठीक है, तो चाप का फॉर्मूला निकाल रहा हूँ तो 2 पाई आर गुणा वही थीटा बटा 360, यहाँ पे थीटा है, थीटा बटा 360, ये आ जाएगा अपने पास चाप की लंबाई, जिसको अपन लिखेंगे एल से। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपनी चाप की लंबाई हो गई। अब आपसे पूछ ले कि त्रिज्यीय खंड का परिमाप बताओ, तो परिमाप कैसे बताएंगे, अपने पास ये त्रिज्यीय खंड है ये वाला, ठीक है, तो इसमें परिमाप निकाल देंगे तो एक तो आर ये हो गया, एक आर ये हो गया, और ये अपने पास क्या हो गया एल, तो इसका पूरे का परिमाप हो जाएगा अपने पास 2 आर प्लस
एल, ये हो जाएगा अपने पास त्रिज्यखंड का परिमाप। ठीक है फ्रेंड्स, और अपन आगे बात करते हैं। ये परिमाप हो गया, चाप की लंबाई वगैरह हो गई, चाप का वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। तो ये अपने पास वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की पूरी प्रॉपर्टी हो गई। और बाकी अपन क्वेश्चनों के साथ बात करेंगे, जो भी ऊपर नीचे रह जाएगा उसकी। आगे बढ़ते अपन क्वेश्चनों की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा इसका विकर्ण है 17 सेंटीमीटर। तो आयत का अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये अपने पास आयत है। देखो आयत थोड़ा सा ऊपर नीचे बन सकता है, उसमें कोई, मैं बोल रहा हूँ आयत है तो आयत ही है। तो आयत की इसने लंबाई दी है 15 सेंटीमीटर और इसने इसका विकर्ण दिया है 17 सेंटीमीटर। अपने को इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब अपने पास लंबाई तो है लेकिन क्या नहीं है, चौड़ाई। तो देखो ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय लगेगी तो यहाँ से अपने पास वो चौड़ाई आ जाएगी। चौड़ाई के लिए अपन निकालेंगे, इसका होता है 289 माइनस 225, 15 का इसको कर देंगे रूट, और ये आ जाएगा 4, और इधर से आ जाएगा अपने पास 6 रूट चौड़ाई। तो चौड़ाई कितने आ गई अपने पास 8। तो एल, ये चौड़ाई की वैल्यू आएगी अपने पास 8, तो लंबाई की वैल्यू क्या दे रखी 15, और चौड़ाई अपने पास आ गई 8। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 15×120 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एग्जामिनर कभी कभी इतना कंफ्यूज कर देता है कि अपने को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है गेम में। बहुत खतरनाक गेम खेलता है कभी कभी एग्जामिनर, सेंटीमीटर भी दे देता है ऑप्शन में 120 सेंटीमीटर, और अपने पास वो एक ए ही ऑप्शन मिलेगा और अपन ए पर ही क्लिक करके आ जाएंगे और अपन वहाँ मारे जाएंगे, शहीद हो जाएंगे उसी क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, अपने को इसकी यूनिट का ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है वो हमेशा वर्ग में होती है, यानी कि स्क्वायर में लग के आती है। ये इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 120 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो भी सही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी गई है। देखो अपने पास ये वर्ग है, इस भुजा नहीं है, इसका जो विकर्ण दिया है अपने पास उसका मान है 6 सेंटीमीटर। देखो मैं आपको इसको डिटेल से समझाता हूँ थोड़ा, कि अपन इसका विकर्ण निकाल लेते तब क्या कर रहे थे, रूट 2 गुणा भुजा, यही कर रहे थे अपन, विकर्ण निकाल रहे थे तब। जो मैंने भी फॉर्मूले में बताया था कि जो इसका वर्ग का विकर्ण आएगा वो ऐसे आता है। तो देखो अपन अब इस क्वेश्चन में अपने को दिया है विकर्ण की वैल्यू, तो अपन 6 को रख देते हैं, रूट 2 ऐसे कैसे आ जाएगा, और गुणा भुजा। अब अपने को भुजा निकालनी है क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो 6 रूट 2 नीचे आ ही जाएगा, ये भुजा आ गई अपने पास। अब अपने को निकालना है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए अपन लगाते हैं भुजा स्क्वायर, सॉरी भुजा स्क्वायर। अब अपने पास भुजा क्या आ गई 6/√2, 6/√2 का होल स्क्वायर। तो अपने पास ये आ जाएगा, ये तो 36 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, और इसका भाग देंगे तो अपने पास ये आ जाएगा 18 मीटर स्क्वायर। ये अपने पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखो इसका एक शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अपन ने इस फॉर्मूले में क्या किया है वो याद कर लेना आप। तो अपन ने किया है विकिरण का स्क्वायर बटा 2। तो अपने पास इसकी शॉर्ट ट्रिक आएगी, अगर किसी वर्ग का विकिरण दिया गया हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए ट्रिक अपनी बनाई जाती है, ट्रिक बनाई कुछ नहीं जाती, उन्हीं फॉर्मूले से अपन लिख देते हैं कि ये जो √2 है ये हमेशा √2 ही रहेगा, क्योंकि इसकी गुणा में 2 ही है, तो ये √2 तो हमेशा √2 ही रहेगा। √2 का अपन स्क्वायर करेंगे वापस, तो ये तो हो जाएगा 2,
यानी कि त्रिज्यीय भाग में तो रहेगा हमेशा 2, और ये जो विकर्ण है इसका स्क्वायर कर दो, विकर्ण स्क्वायर, ये बन गई अपने पास इसकी ट्रिक। तो याद करने की जरूरत नहीं है, अपने पास विकर्ण दिया हुआ है तो देखो पटवार में टाइम को मिलेगा अपने को 3 घंटे, आराम से सो के आएंगे पेपर में, ठीक है। तो अपने पास इसको ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, वही विकर्ण का फॉर्मूला लगाओ और भुजा निकाल दो, भुजा निकाल के सेक्टर पर निकाल लो, अपने पास भुजा स्क्वायर 18 मीटर स्क्वायर अपने पास इसका क्षेत्रफल आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर लंबी है, तो इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे क्षेत्रफल निकालने के, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये तो आधार और ऊंचाई दी गई तब लगता है, और दूसरा फॉर्मूला बताया था मैंने हीरोन का फॉर्मूला, जो तीनों भुजाएं दी गई हो तब लागू होता है। अब देखो इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो हीरोन फॉर्मूले से तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन अपने पास चेस करने के लिए होती है कि 20 और 21 29, ये अपने पास बुधाइन परिमेय के एक त्रिक दिया हुआ है। कैसे, देखो अपन इसको लंबाई मान लेते हैं और इसको आधार इसको लंब, इसको आधार और इसको विकर्ण कर्ण मान लेते हैं। तो अपने पास इसका हो जाएगा 400 प्लस इसका हो जाएगा 441 और इसका हो जाएगा अपने पास 841, ठीक है। तो ये एक बोधायन त्रिक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये त्रिभुजाकार खेत है ये एक समकोण त्रिभुजाकार खेत है, ठीक है। देखो बोधायन क्या है, हीरोन सूत्र तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन अपन इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या लिखा था अपन ने, वो लिखा था 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार ऊंचाई कोई भी मान लो, दोनों गुणा में आएंगी, बस ये ध्यान रखना, इसको मत ले लेना आप, ठीक है। तो 1/2 आधार कुछ भी ले लो, 20 ले लो या 21 ले लो या ऊंचाई 21 ले लो, कुछ भी ले लो, इसको इससे काटेंगे तो 10 और यहाँ आ जाएगा ये 210 मीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखना हमेशा, वर्ग नहीं आएगी इसकी यूनिट। तो ये इसका त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से 2 गुना है, आधार उसकी ऊंचाई और इसका क्षेत्रफल दिया है अपने पास वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका आधार तथा ऊंचाई ज्ञात करो। देखो अपन इन दोनों में से एक चीज को ले लेते हैं। इसने कहा कि आधार उसकी ऊंचाई से 2 गुना है, मतलब अपन ऊंचाई बराबर लेते हैं x, तो इसका आधार कितना हो जाएगा, ऊंचाई से 2 गुना तो 2x हो जाएगा। तो ये तो इसका आ गया आधार, ये इसकी हो गई ऊंचाई। अब जो अपने पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो ये है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपने पास आधार गुणा ऊंचाई, ये अपने पास क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। अब अपने को गिवन क्या है, आधार क्या है 2x, ऊंचाई क्या है x, और ये दिया हुआ क्या है अपने पास 72 वर्ग सेंटीमीटर है। ये x और x स्क्वायर हो जाएगा और ये 72/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 36, ये स्क्वायर यहाँ का ऐसे कैसे, और x बराबर हो जाएगा अपने पास √36 और 36 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 6, मतलब x की वैल्यू तो अपने पास आ गई 6। अब x अपन ने किसको माना था, ऊंचाई को, यानी कि ऊंचाई तो आगे अपने पास 6 सेंटीमीटर। अब देखो ऊंचाई 1 डायमेंशन है तो सेंटीमीटर लिखा मैंने, स्क्वायर नहीं लिखा है, और अपने पास आधार आ जाएगा 6 × 2 यानी कि 12 सेंटीमीटर, ये तो आधार हो गई इसकी ऊंचाई है कि 1 डायमेंशनल है तो मैंने ओनली सेंटीमीटर लगाया है, नहीं तो इसका अगर क्षेत्रफल होता तो मैं सेंटीमीटर स्क्वायर यूज करता। यहाँ पे वर्ग लगा हुआ है इसी तरह, ठीक है। यूनिट का ध्यान रखते हुए अपने को क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये अपना ये क्वेश्चन हो गया, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, व्रत का क्वेश्चन है। इसने कहा कि एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 4000 चक्कर लगाता है, 4000 चक्कर लगाता है वो पहिया, तो अपने को पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब देखो
अपन किलोमीटर में तो त्रिज्या निकालेंगे नहीं, निकाल सकते हैं लेकिन निकालेंगे नहीं, ठीक है। तो पहले तो अपन ये जो 88 किलोमीटर है इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं अपन। मीटर में चेंज करने के लिए 88 गुणा 1000, तो अपने पास टोटल दूरी कितनी हो गई 88,000 मीटर। ये तो अपने पास टोटल दूरी हो गई जो कि वो टायर 4000 चक्कर में चला था। अब अपन 4000 चक्कर लगाए तब उसने 88,000 मीटर तय करी, तो एक चक्कर की निकालने अपन, तो एक चक्कर में आ जाएगी अपनी चक्कर एक चक्कर में आ जाएगी अपने 88,000 बटा 4000, इसका भाग देंगे तो 22 मीटर। मतलब ये हुआ कि वो टायर एक चक्कर लगा रहा था, मतलब एक बार पूरा घूम रहा था, तब 22 मीटर वो तय कर रहा था। अब देखो कोई भी टायर होता है, आपको मैं इधर बता देता हूँ, जैसे ये टायर है, अभी एक बार चक्कर लगाएगा मतलब ये पूरा एक बार टिक जाएगा। एक बार टिकने का मतलब हो गया कि जो इसके एक चक्कर में जो दूरी आएगी वो इसकी परिधि काउंट होगी, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होगी, एक चक्कर राउंड लगाते ही इसकी जो दूरी तय करेगा वो इसकी परिधि के बराबर तय करेगा, यानी कि वो जो एक चक्कर में दूरी लगा रहा है वो इसकी 2πr के बराबर होगी। यही अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक चक्कर में अपने पास ये 2πr निकल रहा है। अब अपने को पता चलेगा कि एक चक्कर में 2πr चल रहा है, अपने को आर निकालनी है, तो 2πr बराबर मैंने एक चक्कर का निकाल दिया आपके 22 मीटर पहले ही, 22 मीटर। अपने को यहाँ से आर निकालेंगे, तो आर निकालने के लिए आर बराबर 22, तो ऐसे कैसे, ये जो 2 है ये इसके नीचे आ जाएगा और ये पाई है ये भी नीचे आ जाएगी। अब पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो 22 तो आ जाएगा यहाँ पे और 7 नीचे, यहाँ नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा ऊपर, तो ये दो आ गया और ये पाया गया। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, 22 से 22 कैंसिल, 7/2, ये आर आ गई, या इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर। वन डायमेंशनल है इसलिए मैंने मीटर लिखा है, मीटर स्क्वायर नहीं लिखा है। तो ये अपना अच्छा क्वेश्चन एक हो गया और हो गया। इसी के साथ अपन आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा तथा इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करें। देखो मैंने आपको बताया था कि इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला था, बताया था क्षेत्रफल इक्वल टू √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अपन इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, 8 इंटू 8 64, ये इससे कट जाएगा 16 बार, तो अपने पास क्षेत्रफल आ जाएगा 16√3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया अपने पास इसका क्षेत्रफल। अब अपने को इसकी ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, h इक्वल टू हो जाएगा √3/2 इंटू ए, ये बताया था। तो रूट आगे बढ़ते हैं, √3/2 गुणा 8, ये हो गए अपने पास, 2 से काटेंगे 4, तो अपने पास इसकी ऊंचाई आएगी 4√3। अपने पास ऊंचाई ये होती है √3/2 ए, हाँ ठीक है। तो ये इसकी त्रिभुज की ऊंचाई आ गई। अब अपन आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है, ये 2 बार आ गया क्वेश्चन, तो अपना इसी के साथ ये सेशन पूरा होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य किसी भी जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें बताएं ताकि हम आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको उपलब्ध करवा सकें। थैंक यू।